बच्चों, आज हम आपका साइंस में चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 14 साइंस, लेक्चर 120 है। आज हमारा नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। करंट जो वर्ड है वो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो, ठीक है। करंट 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 बहुत सुनते हो। और उसके इफेक्ट्स अब थोड़ा उसको हम समझेंगे, ठीक है। करंट जैसे आपको पता है अलग अलग करंट के मॉडल्स होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में अलग सेटअप होता है, ओवन में अलग सेटअप होता है, ठीक है। हीटर में अलग होता है, एसी चलती है उसमें। तो ये सब करंट के इतने सारे मॉडल्स होते हैं। तो करंट की ऐसी सेटिंग होती कैसे है, मतलब किस तरह से करंट जनरेट कैसे होता है, पैदा कैसे होता है करंट। ये आपका है पेज नंबर 160। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे जनरेट होता है। हम बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, अभी इतने हम टफ नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के नाम लिए, वॉशिंग मशीन और ये ओवन, ये सब नहीं। एक जनरल वे में कि करंट पैदा कैसे होता है, जनरल, बिल्कुल जनरल वे में। पेज नंबर है 160, हमारा 160, चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। हमारा साइंस में पेज 160। अच्छा, अब यहाँ देखो 160 पेज पे सबसे पहले ये वाला सेटअप देखो, ये वाला। अब देखो इसमें ये सेल है, सेल नहीं लगता है वो। फिर यहाँ देखो वायर लगाई गई है, फिर वायर, यहाँ कील है, कील को आप नेल भी बोलते हो। फिर यहाँ पे ये चाबी है, ठीक है, चाबी है। फिर यहाँ चाबी से वायर, ये आपका बल्ब है, ठीक है। फिर बल्ब से ये आपका सेफ्टी पिन है, और फिर ये वायर है, ठीक है। और ये स्विच है, ठीक है, सेफ्टी पिन नहीं, स्विच है, स्विच है, मतलब इस स्विच से चालू बंद होगा। ये बैटरी है, स्विच, बैटरी, नेल, ये चाबी है, की, और ये बल्ब, ये स्विच है। हम जैसे आप देखो फैन चलाते हो ना, तो फैन का स्विच ऑन होता है, सपोज ये स्विच है। फिर ये फैन चलता है तो बैटरी से, ठीक है, बैटरी होती है उसके अंदर, ऐसे मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं अंदर। और ये समझो ये बल्ब है, ठीक है। पहले फिर से सेटअप देख लो। ये बैटरी है, ये नेल है, ये की है, ये नेल है, ये बल्ब है, और ये है आपका स्विच, ठीक है, स्विच है ये। अब इस स्विच को आप जैसे ही चालू करोगे ना, स्विच को चालू करोगे तो ये इसमें करंट दौड़ेगा। फिर ये करंट, क्योंकि ये मेटल का है तो इसमें पास होगा। फिर ये वायर भी मेटल की, इसमें पास होगी। फिर इससे करंट से ये जो है बल्ब जल जाएगा, ठीक है, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा सेटअप है, ठीक है। ये पूरा सेटअप है कि भाई आपका करंट कैसे मतलब करंट कैसे फ्लो हुआ। अब देखो आप इतना डिफिकल्ट डायग्राम बनाओगे तो कैसे पॉसिबल होगा। साइंटिस्ट नहीं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ऐसे सेल बनाएंगे, ये वायर बनाएंगे, फिर कील बनाएंगे, फिर ऐसे लोहे की वायर बनाएंगे, फिर की बनाएंगे, बल्ब बनाएंगे, फिर वापस ये स्विच बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा इतना करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, मतलब साइंटिस्ट के लिए भाई इस तरह से करना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, सिंबल ढूंढे हैं इनको करने के लिए। क्या ढूंढे हैं, सिंबल। जैसे बैटरी का भी कोई सिंबल होता है, वायर का कोई सिंबल होगा, ठीक है। फिर इसका बल्ब का सिंबल होगा, स्विच का सिंबल होगा। ऐसे साइंटिस्ट ने सिंबल ढूंढे कि जैसे उनको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले तो क्या वो सीधा थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में भी तो खर्चा होता है। आज अगर मैं कहूँ घर पे ये एक्सपेरिमेंट करो तो आपको एक बल्ब लाना पड़ेगा, एक बैटरी लानी पड़ेगी, स्विच लाना पड़ेगा। चलो ये तो घर से मिल जाएंगी, शायद ये भी ना हो, नेल भी घर में ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो खर्चा तो होता है ना। तो साइंटिस्ट थोड़ी ऐसे ही थोड़ी कि चालू कर देंगे एक्सपेरिमेंट्स करना। उनको कुछ मतलब उनको पहले वर्कआउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो सोचेंगे कैसे, तो देखो मतलब उनको सिंबल्स ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है सिंबल, देखो ये है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये है इसके सिंबल, ठीक है।
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये सिंबल है, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है और ये इसका सिंबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल है और इसका सिंबल है। ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है। ये आपको लिखने हैं, ये आपको बनाने हैं। ये पेज 161 पे है। देखो टॉपिक का नाम क्या है, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। देखो जो ये है ना पेज 160 पे, देखो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पूरा सर्किट है। सर्किट क्या होता है, जब आप सबको ज्वाइन करते हो सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली चीज़ें, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में मदद करेंगी। और इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो ज्वाइन होके जो बन जाता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है पूरा। सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल देखेंगे हम, ठीक है। ये सारे ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये भी तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। अब पेज 161 पे हम इनके सिंबल्स देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये है आपका पेज 161 पे देखो सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। सो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और इसका सिंबल है, ठीक है। सो देखो पहला है इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो सेल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ये सेल है, सेल ऐसे ड्रॉ किया जाता है तो उसका सिंबल इस तरह से होगा। सेल ऐसे ड्रॉ किया जाता है और सिंबल ऐसे होगा। सेल तो पता है ना, रेगुलर सेल आप घरों में देखते भी हो, आप उसमें क्लॉक वगैरह में डालते हो, वो सेल है। तो सेल का सिंबल क्या है, तो देखो ये बड़ी डंडी और छोटी डंडी। ये बड़ी डंडी प्लस कहलाती है, ये माइनस, मतलब प्लस और माइनस पावर। सेल में दो पावर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी आप देखना सेल घर में है ना, उठा के देखना, प्लस और माइनस लिखा होता है, एक बाजू प्लस होता है एक बाजू माइनस। तो ये देखो ये प्लस साइड है, ये माइनस, ऐसे। फिर बल्ब, ये बल्ब होता है, तो बल्ब को कैसे सिंबल में दिखाते हैं, बल्ब को ऐसे सिंबल में दिखाया जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो ना लाइट वाला, तो सबसे आसान तरीका है बल्ब से चेक किया जाता है। बल्ब एक तो सबसे सस्ता आता है, मतलब जल गया तो बोलेंगे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, नहीं जला तो नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे दिखाया जाता है और बल्ब का ये सिंबल है। तीसरा स्विच इन ऑन पोजीशन। अब आपने स्विच ऑन किया, अब इतना सारा स्विच थोड़ा नहीं बनाओगे, देखो ये पूरा स्विच है, तो स्विच इन ऑन, तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है, मतलब ऑन मतलब चालू किया। जब आपने स्विच चालू किया तो आप कैसे टक करके चालू करते हो, तो वो ऐसे दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट में। ये मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे, मतलब एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिफिक कहते हैं ना साइंस, तो ये साइंस के सिंबल से समझ लो इसके। तो कब स्विच आपने चालू किया, मतलब स्विच का बटन ऑन किया, तो वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और स्विच इन ऑफ पोजीशन, स्विच को ऑफ किया आपने, बंद किया, सो बंद कैसे दिखाएंगे, ऐसे बंद करना, ठीक है। वो स्विच इन ऑफ मतलब बंद किया, तो वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। फिर बैटरी है, बैटरी कैसे दिखाएंगे आप, बैटरी। सो बैटरी क्या होता है, सेल देखो एक होता है, देखो सेल एक होता है, ये सेल, और बहुत सारे सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। ये देखो, क्योंकि हमेशा एक सेल से तो काम नहीं चलता है ना, तो हमें बहुत सारे सेल्स यूज करने पड़ते हैं। तो देखो ये बहुत सारे सेल्स, एक सेल दूसरा सेल, ये देखो साथ में, ये देखो एक बैटरी फिर दूसरी बैटरी, तो ये एक सेल दूसरा सेल, ये पूरी बैटरी हो गई। जब एक ही सेल होता है तो वो सेल कहलाता है, और जब आप 3-4 बैटरी साथ में ज्वाइन करते तो वो क्या कहलाता है, बैटरी। और वायर, वायर तो ज़रूर लगती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। सो वायर, तो वायर को ऐसे दिखाया जाता है। तो ये 6 हैं, ये सारे के सारे आपको ड्रॉ करने हैं। पेज 161 पे बाकायदा आपको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे लिखे हुए हैं डिट्टो वैसे ही ड्रॉ करने हैं। आपको हेडिंग डालनी है सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स। भाई उनके सिंबल्स, ये शायद आपको 1 मार्क में आए, ठीक है, शायद आपको 1 मार्क में आए, ठीक है। सो सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट है इसका सिंबल, सेकेंड है इसका सिंबल, थर्ड है इसका सिंबल, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का सिंबल, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। ये 6 सिंबल्स हो गए, हमने 6 के 6 ड्रॉ कर दिए। पूरी टेबल आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, बाकायदा जैसे आपकी बुक में लिखा है ना, डिट्टो डिट्टो वैसे, कि भाई सेल को ऐसा सिंबल है, बल्ब का ऐसा सिंबल है, फिर ऑन पोजीशन का ऐसा है, ऑफ का ऐसा है, बैटरी का ऐसा है, वायर का ऐसा है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में वैसा वैसा ड्रॉ करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। बैटरी क्या है,
सो देखो बैटरी है, मैंने आपको क्या बता, देखो पहले तो सेल क्या होता है मैंने आपको बताया। सेल आपने देखा होगा आपके घर में घड़ियाल में लगता है, ठीक है। सो आप उस सेल को अभी भी अगर आपको ऐसा हो तो पॉज करके आपके घर के घड़ियाल में से एक सेल निकाल के देख लो, या तो आपके घर में ऐसे ही सेल पड़े हो वो खोल के देख लो। तो सेल में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। एक प्लस होता है, माइनस होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे देखो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, मैंने मेरे एसी के रिमोट से निकाला है। तो देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, देखो है ना, प्लस है माइनस है। तो ऐसे ही मैं 2-3 सेल साथ में ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ऐसे 2-3 सेल साथ में रख दूंगी तो वो क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2-3 सेल साथ में रख रही हूँ, देखो इसमें भी देखो प्लस है माइनस है, दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। देखो ये अलग कंपनी का ही है, पर देखो प्लस माइनस तो ज़रूर लिखा ही हुआ है सब में। देखो यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, इस साइड प्लस लिखा है और इस साइड माइनस, ठीक है। छोटा सा लिखा है पर लिखा ज़रूर है, प्लस माइनस ज़रूर लिखा होता है। मतलब बैटरी में एक प्लस, ये मतलब सेल है, सेल में एक प्लस साइड होती है और एक माइनस साइड होती है, ठीक है। फिर जब हम ज्वाइन करते हैं ना, देखो प्लस साइड होती है ना, ये उभरी हुई साइड प्लस होती है, ये जो होती है ना ये प्लस होती है, और माइनस ये होती है फ्लैट वाली, ठीक है। इसमें भी देखो ये उभरी हुई साइड प्लस है, ये उभरी हुई प्लस है, और ये फ्लैट वाली साइड माइनस है, ठीक है। अब ये सेल हुए, अब सेल, जब सारे सेल्स को मैं साथ में ज्वाइन करूंगी, कैसे, अब देखो ये जो है ना, ये प्लस वाली साइड, ये प्लस वाली साइड को मैं दूसरे सेल की माइनस वाली साइड से अटैच करूंगी, ठीक है। प्लस वाले को माइनस वाली साइड से अटैच करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा बैटरी हो जाएगा। ये देखो ये फिर से, ये देखो ये माइनस है ना, अब इसके साथ प्लस को अटैच करूंगी तो ऐसे प्लस माइनस, तो ये मेरी क्या बन गई, बैटरी। और अकेला तो सेल, और प्लस माइनस मतलब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे अटैच करूंगी तो वो मेरी बैटरी हो गई, ठीक है। सो इस तरह से ये बैटरी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है। Positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell. Such a combination of 2 or more cell is called battery. ये लिखना बहुत ज़रूरी है इसकी डेफिनेशन में, क्या ये आपको लिखना पड़ेगा। Positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell. Such a combination of 2 or more cells is called battery. ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हम ऐसे यूज़ करते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस में ऐसी बैटरीज लगती हैं, सो मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, टॉर्च में भी देखो ऐसा ही होता है, खांचा होता है। और ये देखो ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है, ये देखो रिमोट कंट्रोल है, इसमें भी देखो ऐसा ही है। देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये जो स्प्रिंग वाला साइड है ये माइनस है और ये वाला प्लस है, ठीक है। तो बस ऐसे ही सेल डलेगा, ठीक है। तो ये भी देखो बैटरी हो गई ना पूरी, ठीक है। ये देखो यहाँ दोनों के लिए खांचे बने हुए हैं। तो ये ऐसा सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सिस्टम मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज, ठीक है। सो इस तरह से इन सब में ये बैटरियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। बच्चों तो देखो ये बैटरी कैसे, देखो अब बैटरी को ज्वाइन कैसे करने का, पेज 161। देखो ये दोनों ही बैटरी हैं, ये छोटी वाली है, बड़ी वाली बैटरी। ये छोटी बैटरी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है, रिमोट कंट्रोल हुआ, टॉयज हुए, टॉर्चेस, ये छोटी छोटी उसमें यूज़ होती हैं। तो देखो प्लस माइनस, तो ऐसे सेल्स लगा लगा के पूरी बैटरी बन गई है। देखो ऊपर 2 सेल की बैटरी बनी है और नीचे 4 सेल की बैटरी। अगर अकेला था तो क्या कहलाया, सेल, अगर ज्वाइन हुआ तो बैटरी। नीचे भी देखो ऐसे ही है, नीचे भी सेल्स ही हैं ये, पर देखो अलग तरह के सेल्स हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये छोटे छोटे डिवाइसेस में लगते हैं, ये बड़े डिवाइसेस में लगते हैं। तो देखो ये वायर से कनेक्ट होते हैं, देखो ये प्लस से माइनस, फिर यहाँ प्लस से इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये बैटरी है। तो ये जो सेल्स है ना, ये जो हमने ये जो ऊपर वाले सेल हैं, ये वाले, ये मोस्टली जो हम रिमोट वगैरह में डालते हैं, ये यूज़ हो गए तो फेंक देने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते हो। पर ये जो ये है ना, ये बड़े बड़े जैसे आपके व्हीकल्स वगैरह में, और ना जो कॉर्डलेस फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, कई लोग अभी भी मतलब ऑफिस वगैरह में कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये बड़ी बैटरीज उसमें लगती हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक
ये एक व्हीकल का है मेरे पास, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भारी है, मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतना भारी है। तो इसके अंदर ये सेल है, ठीक है। ये जो मैंने ये दिखाया ना, इसके अंदर है, हाँ, मतलब मैं इसके अंदर है ये मतलब ये देखो, ये बहुत बड़ी बैटरी है। ये देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इतनी बड़ी बैटरी है ये। तो ये क्या रिचार्ज करेंगे तो काम आ जाएगी। ये व्हीकल्स में डलती है, मोटरसाइकिल में डलती है, ठीक है। ये पूरी बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो ऐसे ये हैवी बैटरीज आती हैं, तो ये हैवी बैटरीज व्हीकल्स वगैरह में डलती हैं, कॉर्डलेस में, ठीक है। और ये छोटी छोटी बैटरीज रिमोट्स में, ये मतलब यूज़ करते हैं, फेंक देनी पड़ती है, और ये रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है। तो देखो, एक हो तो सेल, और एक से ज़्यादा हो तो बैटरी, एक हो तो सेल, एक से ज़्यादा हो तो बैटरी, ठीक है। सो ये दोनों तरह की मैंने आपको बैटरीज दिखाई, ठीक है। अब ये हुआ 161। अब पेज 162 पे आ जाओ। अच्छा, अभी मैंने आपको वो रिमोट में दिखाया भी था सेल होल्डर। अब ये सेल के अंदर ये सेल बैठते कैसे हैं, देखो पेज ये 162 है, पेज 162। ये सेल सेट कैसे होते हैं, तो देखो अंदर ये सेल होल्डर होता है। देखो ये होल्डर है, मतलब आप बिठाओगे कैसे सेल्स, तो ये देखो ये एसी का रिमोट है, तो ये बिठाओगे कैसे, इसके अंदर आप जब डालोगे तो इसे क्या बोलते हैं, सेल होल्डर। इसे क्या बोलते हैं, सेल होल्डर, इसे बोलेंगे सेल होल्डर। आप सेल अंदर डालोगे, दैट इज कॉल्ड अ सेल होल्डर, ठीक है। सो इसे सेल होल्डर कहा जाता है। और अभी मैंने आपको एक भारी वाली बैटरी उठा के दिखाई, ये देखो ड्रॉ की हुई है, देखो ट्रक बैटरी। मैंने भी एक मोटरसाइकिल की बैटरी अभी भारी वाली उठा के दिखाई, ये इन्होंने ट्रक बैटरी दिखाई है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटरसाइकिल की दिखाई। तो ये भारी बैटरीज होती हैं, ये भी सेल की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। सो मोस्टली हर चीज़ हमारी सेल्स से या बैटरी से ही चलती है, सेल से नहीं। सेल तो एक होता है, बैटरी से ही चलती है। और ये बैटरी होल्डर है, ठीक है, इसे बैटरी होल्डर कहा जाता है। बच्चों अब यहाँ देखो पेज 163, आपकी एनसीईआरटी में पेज 163, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ है, मतलब है इसमें देखो बाकायदा ऐसी बैटरी यूज हुई होगी, ठीक है। ये बैटरी है, फिर एक बल्ब है, फिर ये वायरें हैं, और ये पूरा स्विच का बोर्ड है। देखो ये पूरा स्विच का बोर्ड है, और ये स्विच ऑन है, मतलब ये देखो जब इसे बंद होता है तो ऑन होता है, अगर खोल देते तो ऑफ। तो देखो ये बंद स्विच है, तो ये स्विच से यहाँ सेल कनेक्ट किया गया है, सेल से बल्ब। अब देखो जब आप ये स्विच ऑन करोगे, तो करंट कहाँ दौड़ेगा, बैटरी में, और बैटरी से कौन जुड़ा हुआ है, बल्ब। तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। देखो जल गया, येलो हो गया ना, जल गया। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला, साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो थोड़ी ऐसे घड़ी इतनी बड़ी स्विच बनाएगा, फिर सेल बनाएगा, फिर ये बल्ब बनाएगा, वायरें बनाएगा। साइंटिस्ट कैसे दिखाएगा, तो ये देखो ये साइंटिस्ट को ऐसे दिखाएगा, कैसे, ये इस तरह से ड्रॉ करके, ठीक है, ऐसे। जैसे देखो ये सेल है, तो ये देखो ये प्लस साइड और ये माइनस साइड, ठीक है। फिर ये बल्ब है, और ये फिर वायर है, ये सारी वायरें हैं, देखो ये वायरें हैं, और ये स्विच है। ये स्विच देखो, ये स्विच इस तरह से स्विच ऑन है, मतलब ये स्विच चालू किया, ये स्विच है, देखो इतना सा स्विच है। देखो ये स्विच है, ये सेल है, ये बल्ब है, ठीक है, और ये सारी वायरें हैं इस तरह से। तो देखो आपको ये देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, और यहाँ बल्ब जला ना, तो ये देखो बल्ब जला, जलने को हमने ऐसे दिखाया है, इस तरह से लाइनें की हैं कि बल्ब जल गया। जैसे यहाँ भाई हमने ये पास किया ना करंट, देखो ये देखो स्विच है, स्विच चालू है, सेल से पास हुआ, बल्ब चालू हो गया। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आपको ये दोनों भी ड्रॉ करने हैं कि भाई ये और ये, और एक और सर्किट डायग्राम है अनदर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बल्ब को इधर ही रखो, स्विच को इधर भी रखो, फिर आप बल्ब और स्विच को इधर, बल्ब को इधर भी रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो दूसरा सर्किट डायग्राम है ये वाला, इसमें देखो बल्ब नहीं जला। बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि स्विच बंद है। ये स्विच बंद हो ना तो ऐसे दिखाने का, और स्विच चालू हो तो स्विच को ऐसे दिखाने का। चालू स्विच मतलब ऑन करते हो ना स्विच, तो ऐसे दिखाते हैं, और स्विच बंद हो, स्विच में क्या बोल रही हूँ, जैसे सिंपल फैन चालू करना होता है
तो ऑन ऑफ का बटन होता है ना फैन का, स्विच ऑन करते ऑफ, वैसा ही। तो ये स्विच ये ऑफ है तो देखो बल्ब नहीं जलेगा। खास ये माइनस प्लस की देखो, देख लो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये बड़ा वाला होता है वो प्लस कहलाता है और छोटा माइनस, ठीक है। तो ये तीसरा डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। तो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ये भी एक सर्किट डायग्राम है, ये वाला भी देखो, इसमें बल्ब ग्लो हुआ, बल्ब जला, ये सर्किट डायग्राम है। ये भी बल्ब ग्लो हुआ, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अगर बाय चांस आप ये सारा एक्सपेरिमेंट घर पे करते हो कभी, तो उसके लिए यहाँ देखो ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। कभी भी जला हुआ बल्ब टच नहीं करो, वो बहुत गर्म हो सकता है और आपका हाथ जल सकता है। दूसरी, कभी भी चालू में एक्सपेरिमेंट मत करो, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और जब भी आप ये सारी एक्टिविटीज़ करो, सपोज घर पे ट्राई कर रहे हो, तो ये जो सेल ही यूज़ करने का, कोई बहुत बड़ी बैटरी, हैवी बैटरी नहीं यूज़ करने की, छोटे से ऐसे सेल ही उठाने के जो मैंने दिखा है ना। तो अगर बाय चांस आप घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहो तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, पेज नंबर 163 पे ही है और वो आपको लिखनी है, ठीक है। क्या? कि व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट, ठीक है। मतलब स्विच जब आप ऑन करते हो तो सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। जो सर्किट है उसे क्लोज्ड कहेंगे और करंट उससे फ्लो होगा। मतलब जब ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, मतलब ऑन होगा तो करंट जाएगा। और सपोज करंट स्विच ऑफ होगा, सपोज स्विच ऑफ है, ये है, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, तब इनकम्प्लीट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऑफ है। इट इज सेड टू बी ओपन, उसे ओपन कहा जाता है। ऑफ हो तो ओपन सर्किट और ऑन हो तो क्लोज्ड सर्किट। मतलब जब आप ऑन करते हो फैन का बटन तो आपने क्या कर दिया? सर्किट ओपन, सॉरी सर्किट क्लोज्ड। ऑन हो तो सर्किट क्लोज्ड होता है, जब ऑन किया तो सर्किट क्लोज्ड और ऑफ किया तो ओपन, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखना। ऑन मतलब आप बटन ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो तो क्लोज सर्किट कहलाता है, ऑफ करते हो तो ओपन सर्किट कहलाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये है आपका, मतलब ये हमने सर्किट डायग्राम्स देखे इस पेज पे और हमने थोड़ा ऑन ऑफ के बारे में समझा, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखो, कई बारी आपने देखा होगा, आप स्विच ऑन ऑफ करते हो तो देखो, जब आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? फैन चलता है, ठीक है, आपको हवा मिलती है। फिर कभी आप एसी का स्विच ऑन करते हो, आपको एसी की हवा मिलती है, ठीक है। फिर आप लाइट का स्विच ऑन करते हो, आपको लाइट मिलती है। अब देखो, ऐसी भी चीजें हैं, आप चालू करो तो हीट मिले। हीटिंग, देखो नाम क्या है टॉपिक का? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट मिले। हीट वाले कौन से एग्जाम्पल हैं? तो आपको पता है सर्दियों में काफी लोगों के घरों में गीजर नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रिक रॉड्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक रॉड क्या होती है? वो पानी गर्म करती है डायरेक्ट। आप स्विच ऑन करोगे ना और इलेक्ट्रिक रॉड पानी में डालोगे, आपके, मेरे ख्याल से आप में से काफियों के घरों में पड़ी भी होगी। इलेक्ट्रिक रॉड में आप जब बटन चालू करते हो तो पानी गर्म हो जाता है, तो वो हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इवन ओवन, ठीक है, ओवन है घरों में, वो भी हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। वो हीट होता है, आप अंदर से एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये सब क्या है? हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रिक रॉड, इवन आयन, इलेक्ट्रिक आयन, ठीक है। मम्मी कपड़े प्रेस करती है ना, आयन, आप में से काफी लोग घरों में कपड़े प्रेस नहीं करते, बाहर भेजते इस्त्री करने, तो वो आयन भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि वो कोई लाइट, आपको लाइट नहीं दे रही है, कोई लाइट नहीं दे रही है, आपको हवा नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। स्विच ऑन करने से वो हीट हो रही है, गर्म हो रही है, आयन हीट हो जाती है ना, तभी तो कपड़े प्रेस होते हैं। तो ये क्या सीधी हीट देती हैं, इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। सो बच्चों अभी पेज 164 पे देखो,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या है? द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जब वायर हॉट हो जाती है, वायर गर्म हो जाती है, जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसे कहते हैं दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वायर गर्म हो जाए तो उसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो सारी डिवाइसेस हैं सारे, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक आयन, हीटर, तो उन सब में क्या होता है? ऑल दीज कंटेन, ये सारी डिवाइसेस क्या कंटेन करती हैं? ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। उनके अंदर वायर होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि सारी डिवाइसेस जिसमें भी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिद्धांत लगता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया गर्मी देने के लिए, जिसमें भी ये सिद्धांत लगता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, उन सब में एलिमेंट होता है। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब इन सब में ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, सब में वायर का कॉइल होता है और इस वायर के कॉइल को एलिमेंट कहते हैं। कॉइल मतलब कॉइल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे 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 कॉइल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब में कॉइल ऑफ वायर होता है और इस कॉइल ऑफ वायर को एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं कि जिसमें ये लगता है? इलेक्ट्रिक मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्जन हीटर्स जो मैंने बताया, हॉट प्लेट्स, आयंस, गीजर्स, इलेक्ट्रिक कैटल्स, हेयर ड्रायर्स। ठीक है, इन सब में ये यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा दो और एग्जाम्पल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये एलिमेंट लगता है। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से ये देखो, ये एलिमेंट है, ये देखो आयन है, इलेक्ट्रिक आयन है, इसके अंदर है। जब आप खोलोगे ना आयन, आप अगर कभी आप रिपेयर कराने जाओ, खोलो तो उसके अंदर ऐसे होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये इसका एलिमेंट कहलाता है, ये एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ओपन करोगे अंदर दिखेगा, बाहर नहीं। इवन बल्ब होता है ना, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बोल सकते हो। देखो ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब के अंदर, ये पूरा बल्ब है ना कांच का, तो अंदर देखो ये वायर होती है। तो ये वायर पे कौन सा सिद्धांत यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? तो ये वायर गर्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, गर्म होती, इतनी गर्म हो जाती है ना कि एकदम लाल हो जाती है और हमको लाइट दिखने लगती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बल्ब कैसे जलता है? इस वायर के गर्म होने की वजह से। इस बल्ब के अंदर जो वायर है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, FILAMENT। ठीक है, बल्ब के अंदर जो वायर होती है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। मतलब जब हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ये वायर इतनी गर्म होती है कि इसकी गर्माहट की वजह से बल्ब जलने लगता है। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमने इतना पता किया कि चीज़ गर्म होती है, पर गर्मी मतलब कितनी गर्म, जैसे आप है ना आयन देखो गर्म थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा, तो ये गर्मी किस पर डिपेंड करती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल। ये है पेज 165 पे। डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस। ठीक है, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, किसी भी अप्लायंस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी तो किस पे डिपेंड करता है? उसकी वायर पे। किस पे? वायर, WIRE, वायर मतलब वायर किस मटेरियल की बनी हुई? मटेरियल मतलब देखो अलग अलग मटेरियल की वायर होती है, निक्रोम, कॉपर, ऐसे अलग अलग मटेरियल की वायर होती है। कौन से मटेरियल की बनी हुई है और उसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, थिकनेस क्या है, चौड़ाई क्या है, तो इन सब पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल, लेंथ और थिकनेस पे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लेंथ वाली वायर यूज होती है। ठीक है, कईयों में छोटी वायर, कईयों में बड़ी। तो किस पे? तीन चीज़ों पे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस। ठीक है, अभी यहाँ देखो, फिर यहाँ 165 पे ही साइड में, तो ये जो वायर्स हैं ऐसे ही गर्म नहीं हो जाती हैं। तो
एकदम तुरंत नहीं गर्म होती, धीरे धीरे गर्म होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रिक बल्ब की मैंने बात करी, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। मतलब ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि बल्ब जल उठता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप हद से ज़्यादा करंट पास कर दो, हद से ज़्यादा। तो कई बार ऐसे होता है कि वो वायर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पास कर दो, तो मतलब जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा करंट पास कर दो तो वायर क्या हो जाती है, या तो पिघल जाती है या तो टूट जाती है। मतलब वायर पिघल जाती है तो ऑब्वियसली फ्यूज हो जाता है, बल्ब जलेगा ही नहीं। सो इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर, ठीक है, large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break। इतनी गर्म हो जाएगी कि मेल्ट होगी और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए भी हमारे घरों में चीज़ें लगी हुई होती हैं, वरना ऐसे कभी कभी हमारे घर में होता है, आप देखते हो कि अचानक से लाइट बंद हो जाती है, डिम हो जाती है, तो ये ना कोई खतरा होता है ना तो लाइट खुद ही ऑफ हो जाती है। तो ऐसा एक एलिमेंट लगता है हमारे सर्किट में, वो मैं आपको बताऊंगी, आगे आएगा वो। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब पिछले ज़माने में यूज होता था, बहुत टाइम पहले, आपकी नानी दादी का ज़माना था तब। तो ये वाला क्या होता था, गर्म भी हो जाता था, हाथ लगा के देखो ना, बहुत गर्म भी हो जाता था। मतलब ये हीट भी देता था, लाइट भी देता था। अब बल्ब से हीट की क्या जरूरत, गर्मी की जरूरत नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाए, वो वेस्ट हुई ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हुई। अगर हीट भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, तो वो वेस्ट हो गई, खाली लाइट देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए आजकल पता है कैसे निकले, ऐसे निकले हैं। पहले जमाने में ऐसे होते थे, आजकल देखो ऐसे निकले हैं, इन्हें CFL कहा जाता है, ठीक है। तो आजकल के बल्ब्स में लाइट वेस्ट नहीं होती है, मतलब सिंपल वो हीट नहीं देते हैं, सिर्फ लाइट ही देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती है। जो पहले ज़माने के बल्ब थे ना, वो गर्म भी हो जाते थे, मतलब वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते थे, बिल ज़्यादा आता था। पर आजकल के जो ये CFL बल्ब निकले हैं ना, ये देखो, ये मेरे हाथ में ये आजकल का CFL बल्ब है, ये आजकल ऐसे बल्ब आते हैं। तो ये जो CFL के बल्ब है ना, तो इसमें ये लाइट ही देगा, ठीक है, ये हीट नहीं देगा। ये उसको टच भी करके देखोगे इतना गर्म नहीं होगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी। जो पिछले ज़माने के बल्ब थे ना, उनमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती थी। इन्हें CFLs कहा जाता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बचता है और आराम से कहीं पर भी आप लगा सकते हो। इवन आप भी होल्डर में ऐसे डाल के लगा सकते हो, कभी बल्ब खराब हो जाए, कोई फ्यूज़ हो जाए, डायरेक्ट आप होल्डर में लगा सकते हो। सो ये आज के ज़माने का CFL बल्ब है। ऐसे ही फ्लोरोसेंट लाइट्स भी आती हैं आजकल के ज़माने की, ट्यूब लाइट्स है। पहले जो आती थी उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, गर्म हो जाती थी। आजकल देखो ऐसी फ्लोरोसेंट लाइट्स, ये वाली फ्लोरोसेंट लाइट आती है, देखो ये जो बनी ड्रॉ की हुई है, तो ये भी देखो होल्डर में ही लगेगी। ये देखो ये सारी लाइट है, बड़ी सी लाइट है, ठीक है। सो ये बड़ी सी ये है फ्लोरोसेंट लाइट है, ठीक है। और पहले ज़माने में देखो ऐसे बल्ब यूज़ होते थे, ये वाले पहले ज़माने में देखो ऐसे, इनके अंदर ये फिलामेंट है, देखो तार जैसा फिलामेंट है, तो जलते थे ना, तो अंदर भी जलता था, बाहर भी जलता था। सो ये देखो ये पहले ज़माने के बल्ब हैं और ये आज के ज़माने की CFL फ्लोरोसेंट लाइट है। तो आजकल ये बल्ब बंद ही हो गए, कोई ख़रीदता ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। गर्म हो जाते, एकदम गर्म हो जाते हैं, अंदर वायर है वो गर्म होती है, फिर उसके गर्म होने से लाइट जलती है इसमें, जबकि डायरेक्ट लाइट ही आती है, ठीक है। सो ये आजकल नहीं चलते हैं। और एक और चीज़, ये जो बल्ब से देखे, जब भी बल्ब आप खरीदते हो, ये CFL खरीदते हो या ट्यूबलाइट, जो मैंने ये बड़ी सी ट्यूबलाइट, ये बड़ी सी ट्यूबलाइट भी दिखाई, ट्यूबलाइट भी देखो ये ड्रॉ की हुई है। सो देखो ये जो मैंने बड़ी सी ट्यूबलाइट दिखाई आपको, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, ये देखो बहुत बड़ी है। मेरा हाथ मैंने ख़त्म कर दिया अभी तक, देखो। सो ये सारी जो ट्यूबलाइट है, सो ये जो सारी ट्यूबलाइट है, ये आप इसमें आप देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पे देखो, ये जब भी आप खरीदते हो ना इलेक्ट्रिक आइटम, तो देखो ISI का मार्क होता है, ये देखो ISI का मार्क है, दिख रहा है। तो ये ISI का मार्क ज़रूर चेक करने का, नहीं तो मतलब
आपके घर का फ्यूज़ भी उड़ सकता है। मतलब है तो ये छोटी सी चीज़, बहुत महंगी भी नहीं होगी, पर ये ISI मार्क ज़रूर यूज़ करने का। मतलब आपका घर का बिल्कुल फ्यूज़ उड़ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो बहुत ध्यान से चेक करने का। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाई, वही लिखी हुई है। देखो ये बॉक्स में, पेज नंबर 165 के बॉक्स में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट के लिए यूज होती है पर हीट भी देती है। सो दिस रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी अभी बोला ना, वेस्ट होती है। सो दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब्स। तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स जो मैंने अभी दिखाई, बल्ब की जगह फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट यूज करो। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFLs, ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। तो आजकल क्या चलते हैं, ट्यूबलाइट्स में फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स और बल्ब में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स चलते हैं। आजकल के ज़माने में ये चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में ऐसा आ सकता है। ठीक है। सो जब भी आप खरीदो तो आपको क्या चेक करने का, बिफोर बाइंग बल्ब्स और ट्यूब्स और CFLs लुक फॉर द ISI मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदो तो ISI मार्क जरूर देखने का। ISI मार्क क्यों होता है? सो ISI मार्क इंश्योर्स दैट द अप्लायंस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। वो ISI मार्क दिखाता है कि अप्लायंस सेफ है आपके घर के लिए, और दूसरा कि उसमें एनर्जी यूज होगी वो मिनिमम यूज होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा आपका। ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैंने आपको जो जो पॉइंट्स कराई हैं तो वो आपको करनी है। ठीक है, सारी पॉइंट्स आपको करनी है। बच्चों अभी यहाँ देखो, ये बल्ब देखो, ये बल्ब, ये रेगुलर बल्ब है। इसके अंदर देखो मैंने थोड़ी सी लाइट की है, शायद आपको दिखे। तो देखो इसके अंदर ये ब्लैक, हाँ अब दिखा। देखो ये एकदम, ये इसके अंदर ऐसा ब्लैक है ना, ये फिलामेंट कहलाता है, इसके अंदर है। और ये ब्लैक फिलामेंट बिल्कुल जलता है, गर्म होता है, उसके बाद लाइट। अब ये देखो छोटा सा बल्ब है, ये छोटा सा बल्ब 15 एम्पियर लाइट लेता है। और ये इसकी जगह अगर मैं अब ये यूज कर रही हूँ तो ये भी 15 एम्पियर ही लाइट देगा, पर ये एकदम छोटा सा बल्ब है, वो कम लाइट देता है, और ये तो पूरा रूम रोशन कर देता है। ठीक है। सो इसलिए आजकल CFL निकाले गए हैं कि लाइट वेस्ट कम हो। ठीक है। सो ये हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसलिए मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अच्छा अभी देखो, कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ हो। बच्चों घरों में इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसके लिए क्या होता है, देखो पेज नंबर 167 पे, तो आपके घरों में ये MCB लगे होते हैं। आपके घरों के बाहर, मैं वो नहीं ला सकती हूँ, पर आप खुद जाके देख लेना, आपके घरों के बाहर मीटर होता है ना, ऐसा MCB लगा होता है, ये स्विच जैसा होता है। तो कभी ऐसे लगता है ना कि भाई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या भाई बहुत ज़्यादा करंट यूज़ हो गया है, भाई जल सकता है, तो क्या होगा, अचानक से ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, मतलब बहुत पावर बढ़ जाएगा ना। जैसे आपके घर में समझो एक AC का ही पावर है, पर आपने 2 एसियां लगवा दी, तो इतना ज़्यादा आपका पावर 2 AC का लोड नहीं उठा पाता है। तो घड़ी घड़ी है ना लाइट बंद होगी, आप देखोगे तो लाइट क्यों बंद हो जाती है, ये स्विच नीचे गिर जाता है, नीचे मतलब ऑफ हो जाता है। क्यों? तो ये स्विच ऑफ इसलिए हो जाता है कि अगर लाइट चालू रहेगी तो आपके पूरे घर का सर्किट, पूरा कनेक्शन एकदम उड़ सकता है, आग भी लग सकती है घर में। तो आजकल हमारे घरों में हम जब भी मीटर लगवाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब छोटा, सर्किट ब्रेकर मतलब तोड़ दे, इससे ये ऑफ हो जाता है ना, मतलब तुरंत वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर देता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी को आने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आ जाएगी तो आप मतलब आग भी लग सकती है घर में। तो आजकल ये MCB यूज़ होते हैं। ठीक है। पहले ज़माने में फ्यूज़ यूज़ होते थे, ये आजकल यूज़ होता है। और पहले क्या यूज़ होते थे, घरों में ये फ्यूज़ यूज़ होते थे। ठीक है। ऐसे फ्यूज़ खींचते थे, डालते थे, खींचते, ये फ्यूज़। ठीक है। ये आपके मम्मी पापा के टाइम, इवन आजकल भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यही यूज़ होते हैं। घरों में तो आजकल MCB यूज़ होते हैं ये, पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे बहुत पावर चाहिए होता है, बहुत मशीनें, वहाँ आज भी ये फ्यूज़ ही यूज़ होते हैं, बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी। ठीक है।
पहले मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज में ये यूज़ होता है, ठीक है। और पहले ज़माने में ये यूज़ होता था, और आजकल बिल्डिंगों में, फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, अभी भी यही यूज़ होता है अभी। और घरों में आजकल ये एमसीबी, जहाँ पे छोटा कम पावर चाहिए होता है एमसीबी, ठीक है। शायद स्कूल्स वगैरह में भी यही यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूज़। तो ये क्या होता है, ये क्यों लगता है फ्यूज़? तो देखो, कभी ऐसे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम हो गई है। जैसे कभी घर में शादी होती है तो बहुत ज़्यादा लाइटें वगैरह सब बहुत जल जाता है। जब फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जला देते हो ना, तो ऐसे अचानक से फिर लाइट चली जाती है, तो तब क्या होता है, यही फ्यूज़ बोलते हैं ना, फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ मतलब क्यों उड़ता है, क्यों इतना लोड ले नहीं पाती है। और सपोज अगर वो फ्यूज़ नहीं अगर आपके घर में फ्यूज़ नहीं होता और वो उड़ता नहीं, मतलब लाइट चालू ही रहती, तो ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब एकदम आग लग सकती है, बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होना अच्छा है। आपकी लाइट चली जाती है पर इससे आप सेफ हो जाते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब भी आपके बहुत पावर ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें चला लेते हो, तो फ्यूज़ उड़ जाता है। सो पेज नंबर 166 पे इसके बारे में लिखेंगे। पेज नंबर 166, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। These wires are used for making electric fuses, ठीक है। In all buildings, fuses are inserted in all electric circuit, ठीक है। अच्छा, अब क्या वायर मतलब ये फ्यूज किन के बने होते हैं? ये फ्यूज है ना, स्पेशल तरह की वायरों के बने हुए होते हैं। मतलब जब ऐसे लगे ना कि लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अचानक से ये वायरें पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिर करंट पास ही नहीं करेंगी। सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट पास ही नहीं करेंगी, ठीक है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरह की वायर के बने हुए होते हैं, और हद से ज़्यादा अगर करंट पास करोगे तो ये ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब आगे करंट ही पास नहीं होता है, और बिल्डिंगों में, सारी बिल्डिंगों में यही लगता है, ठीक है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। मतलब एक लिमिट होती है करंट की, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आपको सर्किट से पास नहीं कराना है। मतलब करंट की भी एक लिमिट होती है, आपके घरों में एक लिमिट दी जाती है। सो उस करंट की लिमिट से आपको करंट ज़्यादा पास नहीं कराना है। मतलब आपको ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं चलाने, जितनी आपने लिमिट ली है उतनी ही। अगर एक एसी का आपने पावर लिया हुआ है, कनेक्शन लिया हुआ है, तो 2 एसी नहीं लगाने की। अगर 2 एसी लगा रहे हो तो फिर आपको जो है लाइट, जो GEB है, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि हमने आपको वहाँ अर्जी देनी पड़ेगी, और वो लोग फिर आपका इंक्रीज करके जाएंगे लाइट का लिमिट। अब देखो, अगर सपोज आपने ऐसा नहीं किया भाई, आपने अप्लायंसेस बढ़ा दिए और करंट उतना ही है, तो क्या होगा? इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर। आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ हो, ठीक है। सो इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज देयर इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो अगर फ्यूज़ यूज़ होगा ना, तो सिंपल सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट ब्रेक होना मतलब लाइट बंद हो जाएगी, सर्किट ब्रेक होना लाइट बंद हो जाएगी, इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज़ को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो फ्यूज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ये फ्यूज़ की डेफिनेशन, A fuse is thus a safety device which prevents damages to electric circuits and possible fires. फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब आपको सेफ रखती है। डिवाइस मतलब अप्लायंस है। फ्यूज़ एक सेफ्टी अप्लायंस है जिससे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज होने से बच जाता है, और फायर भी लग सकती है, उससे भी बचा लेता है। तो फ्यूज़ बहुत ज़रूरी है, और आजकल ऑटोमेटिक लगता ही है। जब भी आप लाइट का कनेक्शन लगवाओ तो ऑटोमेटिक फ्यूज़ लगता ही है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो फ्यूज़ ना डलवाए, ठीक है। सो इस तरह से ये फ्यूज़ के बारे में था। बच्चों, अभी देखो यहाँ पे एक वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। अब आप सोचोगे कि सर्किट में करंट क्यों ज़्यादा हो जाता है? कई बार ऐसे होता है ना, हमें लाइट चली जाती है भाई, अचानक से फ्यूज़ उठ जाता है, ऐसा क्यों होता है? करंट बढ़ क्यों जाता है? तो देखो, एक तो ये कारण हो सकता है, दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर।
मतलब किसी कारण सर वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो निकल आया हो। वियर एंड टीयर मतलब घड़ी घड़ी यूज, बहुत ज़्यादा यूज हुई हो वायर, तो उसके कारण उसके ऊपर की कोटिंग उतर आई हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट रीज़न है। अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है आपके सर्किट में और आपका घर की लाइट चली गई तो ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है एक्सेसिव करंट का कैन बी कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। अगर आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे कनेक्शंस दे दो तो भी ओवरलोड हो सकता है। तो ओवरलोड के कारण फायर लग सकती है, आपके घरों में फायर लग सकती है। फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। ठीक है। सो अब यहाँ देखो, जो मैंने पहली चीज बताई शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैंने क्या बताया कि वायरों की कोटिंग, देखो ये मेरे हाथ में 2 वायर्स हैं। ठीक है, ये 2 समझो, ये 2 वायर्स हैं सर्किट में। ठीक है, अब ये देखो 2 वायर्स हैं, ये सर्किट में है। अब देखो ये आप देख रहे हो, ये वायर की कोटिंग है, ये देखो ऊपर ब्लू कलर की ब्लैक कोटिंग है। तो सपोज ये लगी हुई है। अब ये देखो आपने, ये देखो मैंने वायर ये निकाल दी, तो मैंने तो हाथ से निकाली, पर कई बार ये होती है खुद ही धीरे धीरे ये जलती जाती, खुद ही निकलती जाती है। और सपोज ये इस वायर का छेड़ा और इस वायर का छेड़ा, ये दोनों मिल गए तो एकदम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वायर अलग वायरें हैं, जुड़नी नहीं चाहिए। तो क्यों पर जुड़ गई? क्योंकि ये टूट गया, ये टूट गया। तो ये मतलब इंसुलेशन होता है, ये उसके ऊपर कोटिंग है, ये इंसुलेशन है, वायर अंदर है। ये इंसुलेशन क्यों होता है? इसी चीज के लिए होता है कि ये जुड़े नहीं। ठीक है, सो इसीलिए तो ये शॉर्ट सर्किट का कारण होता है। ठीक है, वियर एंड टीयर मतलब घड़ी घड़ी यूज करके वायर बहुत ज्यादा यूज हो जाती है तो वो पिघल जाती है और पिघल के फिर जल सकते हैं। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। दूसरा कारण है एक ही सॉकेट में आप भाई 2-3 प्लग डाल दे रहे हो, तो उससे भी दिस में कॉज ओवरलोड। तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, इन दोनों की वजह से। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब वायरें ज्वाइन हो जाती हैं भूल से। ओवरलोड कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा बैटरियां एक ही में डाल देते हो। तो इन दोनों की करंट से आग लग सकती है, फायर लग सकती है। ठीक है, फायर इज कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड्स। तो ये दोनों ही कारण हैं आग लगने के। कभी आप सुनते हो ना, लाइट से कहीं किसी का घर जल गया या कहीं आग लग गई, तो ये क्या या तो कारण हो सकता है, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या तो ओवरलोड हुआ होगा। ठीक है, सो मैंने एक और चीज बताई थी बीच में कि भाई एमसीबी। तो आजकल आपके घरों में क्या यूज होती है? एमसीबी। ठीक है, अभी खत्म ही करते हैं, ये टॉपिक लास्ट है, एमसीबी। सो दीज डेज ये घरों में एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं। एमसीबीज आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। आजकल वो बड़े बड़े फ्यूज नहीं लगते हैं घरों में, इनकी जगह ये एमसीबी लगती है। ठीक है, सो ये क्या होते हैं? दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ये तो इवन आप अपनी मम्मी को पापा को बोलोगे, वो भी बाहर जाके दिखा देंगे। घर के अंदर मीटर होता है कि वो अचानक, वो आप बोलोगे एमसीबी दिखाओ, तो आपके मम्मी पापा सबको पता होगा, अचानक से वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, सो यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। फिर जब आप चालू कर दोगे तो वापस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा आपको एमसीबी खरीदनी हो तो आईएसआई मार्क इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये एमसीबी है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। आज हमने जितना भी पढ़ा, सारी जितनी भी पॉइंट स्टिक कराई, जितने भी ड्राइंग थे, एक एक चीज़ करनी है, ढंग से करनी है। किसी ने भी अगर ढंग से नहीं किया है तो आप समझते हो, आई विल कॉल यू। ठीक है, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स, राइट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, चलें, थैंक यू।